नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं प्रमोद कुमार आपको इस छोटे से चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चैनल का नाम द एग्ज़ाम 90 आप तो जानते ही होंगे। आज का कॉन्सेप्ट कुछ अच्छा सा है, आज का कुछ टॉपिक बड़ा प्यारा सा है। टॉपिक का नाम है सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव, केंद्रीय विचार। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। कक्षा 12 वालों के लिए 4 नंबर लेकर आता है और कक्षा 10 वालों के लिए 3 नंबर के लिए। हाई स्कूल किसमें 3 नंबर और इंटर वालों के लिए 4 नंबर का ये रहता है। तो बात यह है कि इसे बनाना कैसे है। बहुत सारे टीचर्स, सभी लोगों ने अपना अपना जितना भी है अनुभव जो भी है उन्होंने प्रदर्शित किया और अपने तरीके से बच्चों को बताया कि किस हिसाब से हमें लाना चाहिए। अभी तो फिलहाल मैंने ज़्यादा अनुभव प्राप्त नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक में, दरअसल बात यह है कि ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, तो हम लोग ना जानते हैं, हम उम्र के जो लोग होते हैं जो बच्चों के साथ में ज़्यादा रहते हैं वो जानते हैं कि यार हम लोग ना ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करते। हमें बस इतना है कि यार किसी तरह काम हो जाए, बस पास हो जाए, ठीक है। और बस यही चाहते हैं कि जो भी हम बताएं, मतलब उस चीज़ को पढ़ने के बाद पूरा नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा। और इस पर तो एक शायरी भी बनती है। शायरी कुछ इस प्रकार है कि क्यों डरते हो सेंट्रल आइडिया के नाम से। हाँ, यही सेंट्रल आइडिया। क्यों डरते हो सेंट्रल आइडिया के नाम से, जब हल निकलेगा बस एक आसान से काम से। रटना छोड़ दो, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। रटना छोड़ दो, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। नंबर आएंगे पूरे के पूरे बड़े आराम से। तो ये है कॉन्सेप्ट, कुछ 3 स्टेप वाला। 3 स्टेप वाला कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा, बड़ा प्यारा सा, ठीक है। इसी 3 स्टेप पे बस ये सारी चीजें बनी हुई हैं। संसार का कोई भी ऐसा सेंट्रल आइडिया नहीं है जो इस 3 स्टेप फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा। कोई भी पोयम हो, चाहे क्लास 10, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, कोई भी ऐसी पोयम नहीं है, कोई भी ऐसी पोम नहीं है जिसका सेंट्रल आइडिया आप नहीं बना सकते हो। बहुत ही आसान से। क्या है 3 स्टेप फॉर्मूला, द स्टेप फॉर्मूला, 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला, इंट्रोडक्शन। पहले आपको इंट्रो देना होगा। पहले आपको क्या देना होगा? पोएम का इंट्रो जरूरी है कि आखिर पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है और इस पोएम में चीजें क्या हैं, वो इंट्रोडक्शन होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन सबको पता होगा। इसका मतलब होता है परिचय। क्या होता है? परिचय। मतलब हमें सबसे पहले परिचय देना होगा कि पोएम का नाम क्या है और उसका पोएट कौन है। ठीक है, क्लियर। दूसरा स्टेप कौन सा है? दूसरा है द बॉडी। बॉडी मीन्स होता है भाग। आखिर उस पोएम का मेन हिस्सा क्या है? जैसे कि लेटर में होता है ना, वैसे ही है। मेन हिस्सा क्या है, पॉइंट कौन सा है। और फिर लास्ट में है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। भाई साहब, आपने उस पोएम को पढ़ा, पोएम को पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकला, आपको सबक क्या मिला, सीख क्या मिली है, वो चीज़ है निष्कर्ष। ये आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। आप किताब में देखोगे तो लास्ट वाली लाइन पे होगा, 100% श्योर है। तो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा 3 स्टेप फार्मूला। यही द 3 स्टेप फार्मूले से आपको सेंट्रल आइडिया सीखना है। हाँ, इधर साइड है फार्मूला जो कि यूनिवर्सल होगा, किसी भी पोएम में आसानी से लग जाएगा। ये तो रहा फॉर्मेट। एंड अब तुम कहोगे सर फॉर्मेट तो कोई भी दे सकता है, करके दिखाइए ना। अरे भाई साहब, बगल में लिखा भी है, करके दिखाया माई मदर एट 66 का। आप देखोगे उसी फॉर्मूले से एकदम डिट्टो 2 कॉपी किया गया। बस वो जो चीज इधर साइड लिखी है ना ग्रीन से, सॉरी ब्लू से, उस चीज को ना इधर हमें ब्लैक से लिखा है कि मतलब इस चीज को आपको रटना है। रटना तो पड़ेगा ना भाई, थोड़ा बहुत तो याद कर लोगे ना, क्या दिक्कत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सभी पोएम को याद करो, नहीं ना। हम बस इतना कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले को। ऐसी सारी पोएम आप चुटकी में कर लोगे। आसान है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करो ना यार, लाइक कर लो भाई। देखो आसान से समझेंगे, ध्यान से देखना। पहली चीज, पोएम। कोई भी पोएम होगी, कोई भी पोएम, सबसे पहले हमें ना इस पे एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। पोएम नेम, क्या नाम है पोएम का, वो लिखना है। ठीक है, बड़ा आसान। ठीक, जैसे यहां पर देखो, हमने उस बॉक्स को नहीं बनाया। अगर हम बनाते तो कुछ इस प्रकार होता, पोएम लिखते और उसके सामने लिखते माई मदर
at 66। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते बेटा जी पोएट। पोएट कौन थे? हमारी कमला दास जी। ठीक, फिर उसे हम काले पेन से ना ऐसे करके आराम से बॉक्स बना देते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे इंप्रेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इंप्रेशन। अब हमारा प्यारा सा जो एग्जामिनर है वो ये थोड़ी ना जानता है कि हमारी प्यारी सी गुड़िया ये क्या कर रही है, हमारा प्यारा सा गुड्डा क्या कर रहा है। वो ये देखता है लिखने का तरीका कैसा। तो लिखने का तरीका आप यदि ऐसा करेंगे, इसे काले से लिखो, इसे नीले से लिखो, इसे काले से लिखो, इसे नीले से लिखो, अब ब्लैक से पूरा क्या कर दो, स्केच हो तो स्केच से क्या कर दो, डार्क कर दो। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब चले फॉर्मूले पर। ये तो हो गया ऊपरी ऊपरी बात। अब देखते हैं आंतरिक वाला मामला क्या है। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ना आपको एक लाइन याद रखनी है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद पोएम का नाम, क्या याद रखना है? पोएम का नाम। पोएम का नाम याद रखने की क्या जरूरत है, एग्जाम में दिया रहेगा। याद क्या करना है? पोएट नेम। आखिर वो पोएम है तो उसका पोएट कौन है, ये पोएट नेम आपको याद रखना है। कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड मीन्स होता है संपादित की गई। क्या किया? संपादित किया गया। ठीक है, की गई, किया गया, समझ लो अपने से। कविता है तो की गई होगा, क्या होगा? की गई होगी। समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ, कंपोज्ड मीन्स होगा संपादित की गई, बाय मीन्स द्वारा, पोएट नेम आपको लिखना है। आखिर किसने संपादित किया इसे, किसने लिखा इसे? ठीक है, इज है, वेरी इंस्पायरिंग, टचिंग। इंस्पायरिंग मीन्स होता है प्रेरक, प्रेरित करने वाली है। और टचिंग मीन्स दिल को छू जाने वाली। अब तुम कहोगे दिल कहाँ है इसमें? टचिंग मीन्स छू जाने वाली। ओके, दिल को छू जाने वाली है। इन दिस पोयम, अब दूसरी चीज हमने कहा इंट्रो देना है। क्या देना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हुआ? ठीक है, हाँ ठीक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें देखना है बॉडी कौन सा है। ओके, मेन बॉडी। मेन बॉडी ये देखो, इंट्रोडक्शन हमारा यहीं से यहां तक था बच्चा, इसके आगे कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन याद हुआ? आसान था। दूसरी चीज मेन बॉडी, यहां से लेकर के यहां तक है मेन बॉडी। इन दिस पोयम, इस कविता में, इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, पोयम मीन्स कविता, इस कविता में द पोएट, पोएट मीन्स कवि या कवित्री, टेल्स, टेल्स मीन्स बताती हैं या बताते हैं, अस मीन्स हमें, हमें बताती हैं, अबाउट मीन्स बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? टॉपिक लिखना होगा ना आपको कि आखिर किस चीज के बारे में बताती हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ, ब्यूटी ऑफ नेचर, किस चीज के बारे में बताती हैं, आपको चीज लिखना पड़ेगा। जब तक लिखोगे नहीं तब तक पता क्या चलेगा कि बॉडी में क्या चीज है, मुख्य भाग में क्या है। आपको ये चीज लिखना ही पड़ेगा। सर मिलेगा कहाँ से? कोई पोयम होगी ना, पोयम में जो अबाउट द पोयम होता है ना, वही चीज तो है। उसमें से एक लाइन ढूंढनी है जो ऐसी चीज होगी उससे एकदम संबंधित होगी। जैसे यहां देख लो, माई मदर एट 60 में हमने देखा था, उसमें सिपरेशन, पेन्स ऑफ सिपरेशन, ये देखो यहां पर देखो, द फियर ऑफ सिपरेशन, पेन ऑफ सिपरेशन, शी इज सैड बिकॉज हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एंड वीक, शी फील्स द पेन्स ऑफ लूजिंग हर। मेरे प्यारे बच्चों, ये किताब से मिलेगा, और पोयम को पढ़ोगे ना तभी तो पता चलेगा कि आखिर उसमें कहना क्या चाहता है, उसका मुख्य भाग क्या है। आसान है कि नहीं है? तो हमें ये चीज किताब से मिलेगी, आखिर कौन सी टॉपिक पर बात कर रहा है वो। उसके बाद आगे लिखा क्या है? लिखा है ही या सी। भाई वो लड़का है किस लड़की है, तो कवित्री या कवि पर निर्भर करता है, नाम क्या है। ठीक है, तो अगर वो कवि है तो ही, अगर कवित्री है तो सी। ही, सी या ही सेज दैट, वो कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं वो चीज आखिरी की लाइन में होगी उसमें कि वो कहते क्या हैं। जैसे कि यहां पर उन्होंने क्या कहा, क्या कहा कि सी सैड बिकॉज हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एज एंड वीक, सी फील्स द पेन ऑफ हर लूजिंग हर। ये चीज ना मेन चीज थी, मेन लाइन थी अबाउट द पोएम के बारे में, पोएम के बारे में। और आखिरी कंक्लूजन, आखिरी चीज क्या है? कंक्लूजन। देखो भाई यहां पर कंक्लूजन, कंक्लूजन, सो द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट, यहां से लेकर के यहां तक कंक्लूजन था। और यह भी किसमें से मिलेगा? चैप्टर से मिलेगा। कहां से मिलेगा? चैप्टर से। हर एक चीज चैप्टर से मिलेगा, बस मेन चीज जो है वो बस फॉर्मूला है जो यही मिलेगा।
चैप्टर में नहीं मिलेगा, चैप्टर में तो बनाना पड़ता है। तो ये चीज आप याद करोगे। अब यही फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से हम इसे बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, आप जरूर देखिएगा और समझिएगा। देखो ध्यान से, हमने उदाहरण दिया है क्या, माई मदर एट 66 का। अगर जिनको नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखते तो सारे बच्चे हैं ना, क्लास 10th 12th 9th 10th 9th 11th 10th सब कुछ देखते हैं। देखो ध्यान, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, और ये फर्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, किसका है, पोइट्री का है, क्लास 12 का है। किसका है, 12th का चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 12th का है। तो उसमें माई मदर एट 66 ये पोएम है। पोएम का नाम ये आपके सामने है। इसके जो कवित्री हैं, कवित्री वो है कमला दास। कौन है, कमला दास। ठीक, अब देखो ध्यान से, इंट्रो में हमने क्या लिखा है। इंट्रो में हमने क्या लिखा, जैसे कि यहां हमने बताया द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, देखो वैसे को वैसा है, हमने इसे बदला नहीं है। द सेंट्रल ऑफ द पोएम हमने इसे बदला नहीं है, ऐसा का ऐसा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, माई मदर एट 66 ये पोएम का नाम है, और ऐसे ही सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है कंपोज्ड बाई कमला दास, ये बदलेगा, कंपोज्ड बाई नहीं बदलेगा, जैसे कि इधर साइड था फॉर्मूले में। उसके बाद इज वेरी टचिंग, ये देख लो, इज वेरी टचिंग है कि नहीं है, इज वेरी टचिंग, मिल रहा है कि नहीं सब कुछ। क्या नया क्या था, ये चीज नहीं थी, इसे आपको याद करना है। जिसे हम काटेंगे उसे आपको याद नहीं करना है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो चीज हम बॉक्स में बनाएंगे उसे आपको याद ही हर हाल में करना है। फॉर्मूला तो भाई साहब एक बार रट लोगे काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो चीज है, जो अलग चीज है, वो तो किताब से आपको रट के जाना पड़ेगा ना पोएम के बारे में, है ना। अब दूसरी चीज, बॉडी, आखिर मेन चीज क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों वही बात, इन दिस पोएम, इसे तो रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने रट लिया। रटना क्या है, ये पाठ से है, यहां से यहां तक क्या लिखा है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस अबाउट, कवि हमें बताता है। द पोएट मीन्स कवि, टेल्स मीन्स बताता है, मीन्स हमें, अबाउट मीन्स बारे में। तो कवि हमें बताता है, क्या बताता है, द फियर ऑफ सेपरेशन, फियर मीन्स डर, ऑफ मीन्स का, सेपरेशन मीन्स अलगाव, अलगाव का जो डर है, अलगाव का जो भय, उसके बारे में बताता है। और सी इज सैड, सी माने वह, इज माने है, सैड मीन्स उदास, वह उदास है, बिकॉज क्योंकि हर मदर, उसकी माँ, इज माने है, ग्रोइंग माने उम्र बढ़ रहा है, ओल्ड बूढ़ी हो रही है, क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही है, एंड वीक और कमजोर हो रही है। सी फील्स, वो महसूस करती हैं, द पेन ऑफ लूजिंग हर, द पेन मीन्स दर्द, ऑफ लूजिंग हर, उन्हें खो देने का, ऑफ मीन्स का, लूजिंग मीन्स खोना, हर माने उन्हें, उनको खो देने का जो दर्द है वो महसूस कर पा रहे हैं, और उसी की वजह से वो क्या है बेटा, उदास हैं। तो ये चीज तो मेन बॉडी थी, हमने इसे अच्छे से सॉल्व किया। अब आखिरी चीज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमने बताया कि सो द पोएट वांट्स, ये चीज याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसे एक बार याद कर लेना है बस। सो इसलिए द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, कवित्री चाहती हैं, टू टेल अस, हमें बताना, दैट की एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना, एज माने उम्र होती है, एजिंग मीन्स उम्र का बढ़ना, इज माने होता है, ए मीन्स एक, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, अ प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, नेचुरल से होता है। बट लेकिन द बॉन्ड ऑफ लव, बॉन्ड मीन्स होता है बंधन, बॉन्ड मीन्स बंधन, किस चीज का, ऑफ लव, प्यार का, लेकिन जो प्यार का बंधन होता है इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत है। आखिरी लाइन, इट इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम, जैसे कि देखो बेटा हमने लिखवाया था कहां, यहां पर, यह कंक्लूजन में जरूर होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए, रीजन समझो, हमने हिंदी बताई थी, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ये बहुत ही सुंदर कविता है, गिविंग अस, हमें देती है, एक ग्रेट मैसेज, एक महान संदेश देती है। आप बता दो, आप ही बता दो, अगर आपके चैप्टर में कोई पोएम आई है, कोई या कोई प्रोज का आया है, कहानी आई है, स्टोरी आई है, तो कुछ सोच समझ के आया होगा ना, कुछ सबक मिल रहा होगा, कोई सीख मिल रही होगी, तो वही चीज तो है।
अब ब्यूटीफुल है तभी ना आई है, और कुछ हमें संदेश दे रही है इसलिए तो आई है ना, तो इसलिए ये चीज जरूर लिखना। जैसे कि आप जीवन परिचय में लिखते हो ना कि महान कवि का जन्म है ना, तो हमें तो लगाना पड़ेगा ना कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ये बहुत ही सुंदर कविता है, गिविंग अस, हमें देती है अ ग्रेट मैसेज, हमें एक महान संदेश देने का प्रयास करती। चलो हो ये हो गया हमारा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसे अच्छे से कंप्लीट किया। बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन हमने आपको ज्यादा समय दिया इसे कंप्लीट करने के लिए कि कैसे एक एक शब्द को आप समझिए और किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। देखो हम पता क्या करते हैं, जब कोई अच्छी चीज पाते हैं तो उसे हम इकट्ठा रख लेते हैं, यह हम सबकी आदत होती है। लेकिन यार ऐसा मत करो, आपको अच्छी चीज मिल रही है आप पास हो जाओगे, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो वेट कर रहा है कि यार कोई ऐसी चीज मिले जिसके लिए कठिन लग रहा है, वो वेट कर रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, हो सकता है तुम्हारी एक एक चीज की वजह से वो क्या हो जाए, पास हो जाए, तुम्हारा नाम हो जाए। यार तुम शेयर तो करो ना, वीडियो को शेयर करो उसके पास जिसको सेंट्रल आइडिया में दिक्कत हो रही है। तुम्हारे एक शेयर से शायद उसकी ये 4 नंबर या 3 नंबर पक्का हो जाए, समझ रहे हो ना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक कौन सा होगा जरूर कमेंट करो, क्योंकि कमेंट नहीं करते तो पता नहीं चलता कौन सा टॉपिक आगे पढ़ाना है। हम अपने से सेंट्रल आइडिया लिए हैं, अगला टॉपिक बताएं जरूर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।